आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपचुनाव नतीजे, पहाड़ और बंगाल में हो गया खेल। ग्लासगो से पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी। कुशेश्वर स्थान की जीत का पैगाम, जनता को विकास पसंद। पाकिस्तान ने फिर दिखाई झूठी अकड़, ठुकराया भारत का ये ऑफर। जब इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। शादी के 2 दिन बाद सूटकेस में बंद मिली नवविवाहिता की लाश। दीपोत्सव में 500 ड्रोन से दिखाई जाएगी रामायण, 13 झांकियां और लेजर शो भी रहेगा। उमर रियाज को बुलाया आतंकवादी, सपोर्ट में उतरे भाई आसिम और हिमांशी खुराना। आर्यन खान के लिए शाहरुख खान और गौरी खान परेशान, मेंटल हेल्थ के लिए लाइफ कोच की खोज। शोएब अख्तर बोले, बटी हुई नजर आ रही टीम इंडिया। 29 विधानसभा सीट सहित 3 लोकसभा सीटों पर मंगलवार को आए उपचुनाव परिणाम मिले जुले रहे। इन चुनावों में जहां क्षेत्रीय दल अपनी जमीन और मजबूत करने में सफल रहे, वहीं कांग्रेस और बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दलों के लिए परिणाम कहीं खुशी तो कहीं गम वाले रहे। हालांकि उपचुनाव में सत्ता पक्ष के पास हमेशा कुछ हद तक राजनीतिक एडवांटेज रहती है और मंगलवार को निकले परिणामों में भी यही ट्रेंड दिखा। लेकिन कुछ राज्यों के परिणाम चौंकाने वाले भी रहे। मंगलवार को 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी परिणाम आए। दादर नागर से निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर की पत्नी कलाबेन डेलकर शिवसेना उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरी थी। मोहन डेलकर की खुदकुशी की खबर काफी चर्चाओं में थी। वह 9 बार सांसद रह चुके थे। डेलकर की मौत के बाद शिवसेना ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में अपने संबोधन में कहा है कि हमने प्रकृति संतुलन को नुकसान पहुंचाया है। तकनीक ने हमें बेहतर अवसर दिया है, लेकिन मानवता को बचाने के लिए हमें सूर्य के साथ चलना होगा। प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को दुनिया के लिए जरूरी बताया। ग्लासगो में COP26 में एक्सेलरेटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग ने कुछ देशों को समृद्ध तो बनाया, लेकिन इसने पृथ्वी और पर्यावरण को खराब बना दिया। जीवाश्म ईंधन की रेस ने भी भू राजनीतिक तनाव पैदा किया। रामनगर स्थित ITI परिसर मंगलवार की सुबह से ही कुशेश्वर स्थान 20 सीट के उपचुनाव का परिणाम देने को तैयार था। सर्द हवाओं के बीच सुबह 5 बजे से ही यहां नेता, समर्थक और अधिकारी पहुंच गए थे। सुबह के 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो राजद के गणेश भारती ने बढ़त बनाई। इसे देख राजद खेमे में उत्साह बढ़ रहा था। हालांकि यह बढ़त 5वें राउंड में आते आते समाप्त हो गई। चौथे राउंड के बाद अमन भूषण हजारी ने बढ़त बनाई। 5वें राउंड में 426 वोट से आगे बढ़ गए। 23वें राउंड में अमन ने 12,698 मतों से राजद के गणेश भारती को मात दे दी और जीत का सेहरा उनके सिर बंध गया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि वे भारत द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा नहीं करेंगे। बता दें कि 10 नवंबर को नई दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर भारत एक सम्मेलन का आयोजन करेगा। मोईद यूसुफ से जब इस बारे में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवाल पूछा गया तो उन्होंने भारत पर तंज कसते हुए कहा कि कोई बिगड़ने वाला शांति दूत की भूमिका नहीं निभा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस, चीन, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे। पाकिस्तान ने सितंबर में और अक्टूबर में ईरान ने भी एक ऐसे ही सम्मेलन को आयोजित किया था। हालांकि भारत को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन भारत ने अपने क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोईद को भी आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। इससे पहले एक समाचार ब्रीफिंग में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार ने कहा था कि भारत नई दिल्ली में आगामी सम्मेलन के जरिए अफगानिस्तान में अपनी प्रासंगिकता तलाशने की कोशिश कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष नफ्ताली बेनेट के बीच मंगलवार को ग्लासगो में उनकी पहली औपचारिक बैठक के दौरान तब एक हल्का फुल्का पल आया जब बेनेट ने पीएम मोदी से कहा कि वह इजरायल में बहुत लोकप्रिय हैं और वह उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन से इतर इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और उच्च प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। लंदन से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक सूटकेस में महिला की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि महिला की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद घर से कुछ ही दूरी पर उसकी लाश मिली है। मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार डॉन वाकर नामक महिला ने पिछले बुधवार को शादी की थी और रविवार को उसका शव ब्रिक्स हाउस के पास लाइट क्लिप के एकर्ट वेन्यू इलाके में एक सूटकेस में मिला। पुलिस को शक है कि महिला के 45 वर्षीय पति ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि फिलहाल उसके पास इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इसे लेकर अयोध्या का प्रशासन भी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इस बार सबसे खास जो आकर्षण अयोध्या के दीपोत्सव में नजर आएगा तो वो आप जान लीजिए। पहली बार योगी सरकार ने दीपोत्सव के मौके पर एरियल ड्रोन शो आयोजित करने की बात कही है, जो इस बार अयोध्या दीपोत्सव का सबसे खास आकर्षक होगा। इस मौके पर एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए अयोध्या के DM नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने पूरी तैयारी को लेकर ब्यौरा साझा किया है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव को लेकर 12,000 वॉलेंटियर तैनात किए गए हैं। साकेत कॉलेज से 13 झांकियां निकलेगी और रामकथा पार्क तक आएगी। रामकथा पार्क पर राम सिया का अवतार होगा, मंचन होगा। इसके बाद राम की पैड़ी पर शाम 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें लेजर शो भी होगा। टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 15 में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। इस बार शो में ऐसा कई बार देखा गया है कि कंटेस्टेंट एक दूसरे को लेकर फिजिकल होते नजर आ रहे हैं। सलमान खान और बिग बॉस के बार-बार समझाने के बाद भी कंटेस्टेंट मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में आमतौर पर अपनी शांत छवि के लिए मशहूर सिम्बा नागपाल ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने शो में अपने सीधे कंटेस्टेंट उमर रियाज को पुल में धक्का दे दिया। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान उमर को आतंकवादी भी कह दिया। ऐसे में माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। उमर के सपोर्ट में फिलहाल उनके भाई आसिम रियाज आ गए हैं। साथ ही जस्टिस फॉर उमर रियाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से तो रिहा हो गए हैं, लेकिन अब शाहरुख खान और गौरी खान उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर चिंतित हैं। गौरी खान को चिंता सता रही है कि कहीं जेल का बुरा एक्सपीरियंस का गलत असर कहीं आर्यन के दिमाग पर ना पड़ जाए। अब खबर आ रही है कि शाहरुख खान ने आर्यन के लिए लाइफ कोच रखने का फैसला किया है। आर्यन को इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से काउंसलिंग मिलेगी ताकि वे जेल के बुरे एक्सपीरियंस को भुला सके और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को मेंटेन रख सके। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम में बंटवारा नजर आ रहा है, इसी का असर टीम के परफॉर्मेंस पर भी पड़ रहा है। शोएब का यह बयान भारत के लगातार 2 मैचों में हार के बाद सामने आया है। टीम इंडिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारकर T20 विश्व कप से बाहर होने की दहलीज पर खड़ी है। शोएब ने सपोर्ट वेबसाइट स्पोर्ट कीड़ा के साथ बातचीत में कहा है कि जो हालात टीम इंडिया की अभी है, उससे ऐसा लगता है कि टीम 2 भागों में बट गई है।